गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में। मेरे गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा मुझे हर पल संभालते गए। जब जब मैंने तकलीफ़ उठाई, जब जब मुझे आंसू आए, जब जब मुझे लगा कि अब मैं कहीं गिर जाऊंगी, जब जब मुझे लगा कि अब मैं हारने वाली हूँ, तब तब वो मुझे संभालते गए, सहारा देते गए, गले लगाते गए, दुशाले में अपने भर लिया, अपने आशीर्वाद की छाँव के तले बिल्कुल ऐसे बिठा के रख दिया कि लगता था कि नहीं, मैं अब अपने गुरु के कल्पतरु के नीचे हूँ और यहाँ हमारे गुरुवर हमको बहुत 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 प्यार से सब कुछ समझाते हुए और दुलराते हुए हमें एक नई शिक्षा देंगे, हमें एक नया कर्तव्य सिखाएंगे और हमें सही दिशा देंगे कि हम एक सच्ची, नेक और अच्छी राह पे चल सकें। शुक्राना गुरु जी हमें वाणी से जोड़ने के लिए। शुक्राना गुरु जी हमें एक नेक नीयत बख्शने के लिए। शुक्राना गुरु जी हमें दूसरों में गुरु रूप देखने की नज़र देने के लिए। शुक्राना गुरु जी हम पर तरस करने के लिए। शुक्राना गुरु जी हम पर अपनी रहम करने के लिए। शुक्राना गुरु जी हमें हमारा उचित स्थान समझाने के लिए। शुक्राना गुरु जी हमारे अंदर से अभिमान हटाने के लिए। शुक्राना गुरु जी हमारे जीवन को अपने शब्दों से एक सुंदर सा, मनोरम सा, एक शीतल सा आलय बनाने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का शुक्राना कुछ गुरुजी के हुक्म से। आज गुरुजी ने मुझे इस बीच में मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना ही नहीं कर पाती थी। आज तो गुरुजी ने मुझे एक और हुक्म दिया है और मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि मैं गुरुजी के उस आदेश का पालन कर पाऊँ। अगर गुरुजी की कृपा हुई तो गुरुजी स्वयं उस आदेश को पूरा करवाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बच्ची के मन में क्या है। वो जानते हैं कि उनकी बच्ची उनको कितना ज़्यादा प्यार करती है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, अब मैं बताना चाहूँगी कि कल गुरुजी ने मुझसे बहुत सारे घर की सेवा ली। सब गए, उसके बाद पूरा घर साफ़ किया। सफाई के बाद गुरुजी ने मुझे, मैं इतना थक गई थी संगत जी, जब मैं सोने गई हूँ तो मैं मंत्र जाप की सेवा भी नहीं कर पाई रात में, और बिना मंत्र जाप किए, बिना शुक्राना किए मैं सो गई। और मैंने महाराज से कहा कि बाबा, आज तो आपका ये बच्चा बिना मंत्र जाप किए सो गया है, माफ़ी बख्शना बाबा, माफ़ी बख्शना। संगत जी, न जाने क्यों बहुत बार मन डर रहा था कि कुछ कुछ मन में होता रहता है। और गुरुजी कहते हैं तो चिंता न कर, कष्ट है कट जाएंगे, मैं तेरी कवच बनके, तेरी ढाल बनके तेरे साथ खड़ा हूँ। कल कुछ ऐसा ही हुआ था संगत जी। जब मैं खाना बना रही थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने सारी चीज़ बना पाऊँगी, लेकिन एक एक चीज़ जब मैंने गुरुजी को कह के कोई काम करती हूँ कि बाबा संभाल लेना,
आपकी बेटी की लाज आपके हाथ में है। आपकी बेटी की लाज रखना, उसके विश्वास की लाज रखना। और संगत जी, बिल्कुल वही हुआ। गुरुजी ने हर कार्य संपन्न करवाए, हर चीज़ संपन्न करवाया और बहुत ही अच्छे से मेरे सारे हमारे घर में जो मेहमान आए थे, वो सब कुशल-कुशल आए थे और कुशल-कुशल गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ वापस गए। संगत जी, कल जब मैं उनको सी ऑफ करने नीचे गई हूँ, तो मुझे उनके दामाद जो कि मेरे भाई भी हैं, उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे जिसने मुझे रुला दिया। संगत जी, कहते हैं ना कि गुरुजी ज़रिया बनते हैं, वाक़ई वो ज़रिया बने थे। मुझे उस वक़्त याद आया वो मोमेंट जब गुरुजी ने मुझे पिछले साल देहरादून में कहा था और मैं बहुत रो रही थी रक्षाबंधन से 1 दिन पहले कि गुरुजी, मेरी लाइफ़ में कोई भाई क्यों नहीं दिया आपने? मैं बहुत रो रही थी कि मैं मिस करती हूँ। जब मैं किसी को देखती हूँ भाई के साथ तो मैं बहुत मिस करती हूँ बाबा, मुझे आपने क्यों नहीं दिया? और उसी दिन गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था जिसमें एक आंटी का एक एक आंटी अपनी मम्मी का सत्संग सुना रही थी कि उनके एक बेबी बॉय भी हुआ था और जो कि जन्मते ही ख़त्म हो गया था। तो ऐसा उन्होंने बताया था और उसके नेक्स्ट डे ही गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था कि मैं ही तेरा भाई हूँ, तो मेरे लिए राखी बाँध, मेरे हाथ में राखी बाँध, लेकिन मुझसे पहले तो गणपति को राखी बाँधना। तो मैंने ऐसा ही किया था संगत जी। और यही बातें जो गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाई थी, तो जब मैं अपनी मम्मी की बरसी के टाइम में गाँव गई थी, तो जब सारा काम संपन्न हो गया था, तो हम दोनों बहनें ही बचे थे। मैं और मेरी बहन। और उस ट्रिप में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं हमेशा सुनती थी कि गुरुजी आपके साथ फ्लाइट पे जाते हैं, गुरुजी आपके बगल की सीट खाली रह जाती है तो उसका मतलब है कि गुरुजी आपके साथ बैठ के गए हैं। तो मैं जब जा रही थी दिल्ली से अपने दरभंगा बिहार, तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही कहा था, गुरुजी आप मुझे उषा आंटी का सत्संग सुनाते हो कि आप उनके साथ बैठ के दुबई गए थे। गुरुजी, क्या आप इस बेटी के साथ भी जा सकते हो? इस बेटी के साथ भी जाओगे? क्या आपकी ये बेटी उतनी चहेती है आपकी? क्या उसके ऐसे भाग्य हैं? संगत जी, ऐसा कुछ किया गुरुजी ने कि मेरे बगल में जो बैठे थे, खुद से ही उन्होंने अपना सीट चेंज कर लिया और मेरे बगल का सीट खाली करके वहाँ पे मैंने गुरुजी को सीट बेल्ट लगा के उनका स्वरूप स्थापित कर दिया। और संगत जी, इस बेटी की वो मुराद गुरुजी ने पूरी करके ये बता दिए थे कि तू चिंता ना कर, मैं हर पल, हर क्षण, धरती, गगन, जल, हर जगह तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस दिन क्या हुआ था, मेरे बाबूजी बहुत रोने लगे थे। मैं चाय बना के लाई थी और मैं और मेरी बहन बैठे थे और बाबूजी रोते-रोते बोल रहे हैं, क्या तुम्हें पता है, तुम्हारा एक भाई भी था। संगत जी, न जाने क्यों मेरे मुँह से निकल गया, हाँ बाबूजी मुझे पता है। और मेरी दीदी, जिसको कि हमेशा लगता है कि उसे मुझसे सारी बातें ज़्यादा पता हैं, वो कहती तुम्हें कैसे पता? अब मैं गुरुजी की चर्चा तो वहाँ कर नहीं सकती थी। मैंने कहा मुझे माँ ने एक बार बताया था, क्योंकि गुरुजी मेरी माँ बन चुके हैं। संगत जी, एक-एक बातें जो मैंने सत्संग में सुनी थी, बाबूजी बोलते जा रहे थे और रोते जा रहे थे कि तुम्हारी माँ का वो बच्चा 8 महीने का जन्मा था और बहुत प्यारा भाई था तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझसे वचन लिया था कि इस बात को हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, इसीलिए हमने किसी से नहीं बताया। जब सब कोई कहते थे कि इस तुम्हारी माँ की किस्मत में बेटा लिखा ही नहीं था, तो हम लोग चुप हो जाते थे और तुम्हारी माँ के आँसू हमेशा बहते रहते थे। संगत जी, न जाने क्यों आज मेरे मन में, मैं तो कुछ और सोच के बैठी थी, लेकिन आज ये सत्संग न जाने क्यों गुरुजी किस संगत को ब्लेस करना चाहते हैं, मैं नहीं जानती हूँ। संगत जी, बाबूजी की वो दशा देख के मुझे इतना बुरा लगा था। मैंने कहा था, बाबूजी आपको दुःख हो रहा है कि आपके पास बेटा नहीं हुआ? तो वो कहते हैं, नहीं, मैं सुखी हूँ। मैं जब देखता हूँ कि बेटे कैसे होते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं
तुम दोनों बहनों जैसी बेटियों का बाप हूँ। लेकिन तुम्हारी माँ बहुत रोया करती थी उस दिन। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरा भाई था, लेकिन उसका तेरी लाइफ में होना तेरी किस्मत में नहीं था। इसीलिए वो क्षणिक वियोग देके तेरी माँ के पास से चला गया। अगर वो रहता तो तेरी माँ जाती। इसीलिए मैंने सोचा कि उसको जीवन में लाने से पहले मैं उसको ही उसका ही अंत कर दूं, क्योंकि वो ऐसा था कि उसके बड़े होते ही तेरी माँ का अंत होना निश्चित था। तब से ही मैं तेरे साथ जुड़ा हूँ। संगत जी, मैंने गुरुजी का कितना शुक्राना किया कि गुरुजी, हम तो इसी दुख में मर जाते कि माँ हमारे साथ उतना दिन भी नहीं रह सके। गुरुजी ने माँ को एक नई जीवन ब्लेस किया था जब मेरा वो भाई उनके चरणों में गया था। और गुरुजी ने ये भी कहा कि तेरे उस भाई को मैंने अपने पास बिठा के रखा है। और संगत जी, जब कभी मुझे गुरुजी कहते हैं कि देख, ये तेरा भाई, तेरा हनुमान है, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। यही कारण था संगत जी कि मेरी माँ बजरंगबली की अनन्य भक्त थी। माँ को अगर बजरंगबली के बारे में कुछ भी कह दो, माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। माँ जब नवाह परायण का व्रत करती थी, मेरी माँ 9 दिन वो रामचरितमानस का पाठ करती होती थी। उस बीच उनको हनुमान जी का इतना ज़्यादा प्यार रहता था। वो हमेशा कहती थी कि को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। शिखा, अगर तुम ये चौपाई बोल लोगी ना, तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट आएगा ही नहीं। उससे पहले संकट मोचन सारे संकट हर लेंगे। और मम्मी का यही विश्वास था संगत जी कि मेरे जीवन में भी बजरंगबली ने वही स्थान ले लिया जो कि एक भाई का होना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, हमें इतने प्यारे भाई से ब्लेस करने के लिए। और शायद वो भाई आपने हमारे बच्चों के जीवन को भी में भी ब्लेस किया है, क्योंकि जब जब मेरी बेटी स्कूल जाती है, इतना अच्छा उसका रूटीन आपने बना दिया है कि जितनी देर वो नाश्ता करती है, वो हनुमान चालीसा सुन के ही करती है। और मुझे बोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम नहीं जानते ना कि उससे हमारे कितने सारे कष्ट कट रहे हैं, कितनी बड़ी रक्षा कवच हमारे चारों तरफ बन रही है, ये हम नहीं जान पाते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका कि आपने हमें बजरंग बली जैसे प्यारे, सुंदर और अंजनी पुत्र हनुमान से जैसे भाई से ब्लेस किया। संगत जी, अब आता है गणपति का नंबर। गणेशा ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया है। एक बार का स्वप्न आज मुझे गुरुजी याद दिला रहे हैं, जिस स्वप्न में मैं एक बहुत बड़े से होटल में रहती हूँ। उस होटल में मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे पति और सासू माँ तो होती है, लेकिन वो दूसरे पोर्शन में रहती हैं। हम लोग जाते हैं, हम लोग को इतनी ज़्यादा भूख लगी रहती है। हम लोगों ने 3-4 दिनों से कुछ नहीं खाया हुआ होता है। बहुत भूख लगी होती है। और वो होटल इतना सुंदर है, बहुत सुंदर, सजा धजा सा, बहुत प्यारा। जब हम वहाँ जाते हैं तो मैं वहाँ पे कहती हूँ कि हमें वहाँ पे कुछ खाने के लिए चाहिए, लेकिन वो हमें कुछ भी सर्व नहीं करते हैं। कहते हैं कि सारे टेबल बुक हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा और अभी आप वेट कीजिए। संगत जी, भूख इतनी लगी होती है कि मैं तो जो गिर रही हूँ, मेरी बेटी जो छोटी सी है वो दूध के लिए रो रही है। मैंने उस स्वप्न में अपनी बच्ची को 2 से 4 साल के रूप में देखा था। ये स्वप्न भी बिना बहुत पहले का है, लेकिन न जाने क्यों गुरुजी आज मुझसे ये सेवा ले रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जाती हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ ना कि आगे तो रास्ता है, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगती हूँ ना कि वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, मैं उसमें से टकरा जाती हूँ और बहुत जोर से गिरती हूँ। मेरा पैर भी पूरा स्वेल हो जाता है, टूट सा जाता है, पता नहीं क्या होता है। उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि 3-4 शीशे के बाद एक रास्ता खुला हुआ है। जब मैं वहां से आने लगती हूँ संगत जी, तो मैं कहती हूँ कि हे भगवान, बहुत भूख लगी है बेटी को। हे गन्नू बाबा, कुछ तो दे दो। हे माता रानी, कुछ तो दे दो। हे गुरुजी, कुछ तो दे दो, उसको बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा दूध तो दिलवा दो। संगत जी, तभी मैं देखती हूँ कि मैं पेंट्री के किनारे पहुंच गई हूँ
और मैं उसको बोलती हूँ कि भैया मुझे एक ग्लास में थोड़ा-सा दूध दे दो, मेरा बच्चा बहुत रो रहा है। वो कहते हैं कि मैम अभी मेहमानों को आने में कुछ टाइम है, अगर आप भी कुछ खाना चाहते हैं तो मैं दे सकता हूँ। संगत जी, मुझे बहुत खुशी होती है और मैं उनसे ब्रेड टोस्ट बनवा के लेती हूँ सबके लिए। और जब मैं जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि जैसे होता है ना कि टेबल्स पे जो रिज़र्व का लगा रहता है बोर्ड, तो वो जो रिजर्व का बोर्ड है वो सब बोर्ड हट गया है। और हर टेबल पे 50-60 टेबल थे वहां पे, हर टेबल पे गणपति पप्पा विराजमान है, हर टेबल पे गणेशा विराजमान थे। संगत जी, मानो वो मेरी परीक्षा थी कि मैं वहां पे भगवान को याद करती हूँ या नहीं करती हूँ। संगत जी, वहाँ पे हर टेबल पे एक जगह बिल्कुल छोटे रूप में गणपति, एक में बिल्कुल बड़े से गणपति, जैसा टेबल वैसे गणपति। मैं देख रही हूँ कि मैं स्वप्न में अपनी बेटी को दादी के पास बिठा के और कहती हूँ कि माँ, परी को दूध पिला दीजिए और आप लोग ये टोस्ट खा लीजिए। मेरे पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरी माँ, वो सब कोई खा रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ, मैं भाग-भाग के हर गणेशा के पास जा रही हूँ और जैसे ही मैं उनके चरण छूती हूँ, वो गायब होते जाते हैं। हर टेबल टेबल भी गायब हो रहा है, गणपति भी गायब हो रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है मानो कि डिवाइन ब्लेसिंग्स से मैं ब्लेस होती जा रही हूँ। और जब सब गणेशा को मैं प्रणाम कर लेती हूँ, लगभग 50-60 गणपति थे संगत जी, सबको जैसे ही मैं प्रणाम करती हूँ, लास्ट में मैं देखती हूँ कि सारे टेबल वहाँ पे गायब हैं और हम लोग अपने घर में हैं। वो जो ट्रांसपेरेंट ग्लास था वो भी गायब है और नॉर्मल हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं। न जाने ये कौन सा स्वप्न था, कौन सा कष्ट का कटना था और क्या ब्लेसिंग थी, मैं कुछ नहीं समझ पाई संगत जी। लेकिन हमारे महाराज ने उस दिन मुझे बता दिया था कि ये ले, मैं तुझे कहता हूँ ना कि गणेशा भी तेरा भाई है, तो जहाँ कहीं तुझे लगेगा कि अब मुझे कुछ राह नहीं दिख रही है, कोई बाट नहीं दिख रहा है, तू अपने इस भाई को याद करना बेटा। और संगत जी, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या था, जब मैं देहरादून से ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली आई थी तो हमें एक पहले के टाइम में होता था ना कि वैसे भी नए साल पे हमें कैलेंडर मिलता था किसी दुकान में जब हम लोग जाते हैं तो संगत जी, जब हम एक होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक था शायद, उस दुकान में गए थे और मेरे हस्बैंड का बैक पेन बहुत ज़्यादा था जिसने कि कैंसर का रूप लिया। और इनका L4 और L5 जो था वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें ही ट्यूमर था दोनों जगह पे। तो ये उस वक्त तो हमें पता नहीं था। तो जब एमआरआई के रिपोर्ट से ये क्लियर फिगर आउट हुआ था और हम लोग दिल्ली के लिए रश किए थे, तो हमारे साथ ना उस जो अम, जब जस्ट पहले वाले जो हमने होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट लिया था शिवालिक से, तो वहाँ से हम एक कैलेंडर साथ में लेके आए थे। संगत जी, कैलेंडर वैसे तो कोई सीनरी भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन जब हम अपने मेडिकल फ्लैट में पहुँचे, गुरुजी की बहुत कृपा थी कि इलाज के दौरान उन्होंने हमें बहुत सँभाल के रखा था संगत जी। नहीं तो जैसे कि मेरी माँ को मेरी माँ जब इलाज करवाने बॉम्बे गई थी, तो उनको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। परेशानी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसा हमारा स्वभाव होता है, हम तकलीफ़ में किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते हैं संगत जी। और मेरी माँ को क्या हुआ था कि उनको उनके भतीजे के पास रुकना पड़ा था, क्योंकि बॉम्बे में रहना बहुत कठिन है। और अगर घर लेके रहते भी वो लोग कहीं बाहर, पैसे तो थे बाबूजी के पास, लेकिन वो अगर घर लेके रहते तो फिर वो घर के काम में लगे रहते या फिर मम्मी का की देख रेख करते। तो इस चक्कर में वो हमारे ममेरे भाई के पास रुके, जहाँ पे माँ को अच्छा नहीं लगता था। माँ किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी और अपनी बेटियों के रहते हुए भी जब किसी और के पास रुकना पड़े, इस जगह पे बहुत खलता है कि मैं उनका बेटा नहीं थी। यहाँ पे बहुत खला था संगत जी मुझे कि काश मैं माँ का बेटा होती। अगर बेटा होते हैं ना, तो माँ हमेशा उनके पास रह सकती है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी उलझन के। लेकिन मेरे पास तो माँ 4 दिन भी नहीं रह पाई थी, क्योंकि मैं प्रॉपर ससुराल में थी। पूरे ससुराल में मेरे सास-ससुर पूरे मेरे साथ रहते थे।
पापा तो चले गए थे बहुत जब मेरा बेटा छोटा-सा ही था, जस्ट 9 महीने का ही था, तभी पापा चले गए थे मेरी शादी के 3 साल के बाद ही। लेकिन कृपा गुरुजी की कि सासू माँ साथ में हैं और गुरुजी मेरी भी उम्र उन्हें ब्लेस करें, यही मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ। तो संगत जी, जब अ, मम्मी को वहाँ पे ऐसा लगता था ना कि जब चाय भी पीने का मन होगा तो वो खुद से नहीं पी सकती हैं। हमेशा किसी और के घर में जैसे हम लोगों को रहता है ना कि अपने मन से हम कभी कुछ कर नहीं सकते हैं। हमेशा लगेगा कि अरे उसको बुरा ना लगे जिसके घर में हम लोग रह रहे हैं, चाहे फिर वो हमारा छोटा ही क्यों ना हो। लेकिन वो अधिकार सिर्फ अपने जो कहते हैं ना ब्लड रिलेशन, वही तक होता है। गुरुजी भी कहते हैं अपने यूनिट ते खुश रखो, अपनी फैमिली ਨੂੰ खुश रखो, सब एक दूसरे का ख्याल रखो। इससे बड़ी ना कोई पूजा है, ना इससे बड़ा कोई पाठ है। इन सब से फ्री होकर अपने बच्चों को पढ़ा के, उन्हें उचित संस्कार दे के, उनको अच्छे कर्तव्यों का पाठ पढ़ा के, उन्हें समझा के कि किसी को दुख में देख के दुखी होना है, किसी को खुश देख के सुखी होना है, किसी को तकलीफ में देख के जब उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे, उन्हें गुरुजी के बारे में बताना है, उन्हें शिव से जोड़ना है, उन्हें शक्ति से जोड़ना है, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हर माता-पिता को बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है संगत जी। और संगत जी, हमारे साथ गुरुजी ने इतनी कृपा की कि हमें हमारे बैंक ने मेडिकल फ्लैट प्रोवाइड किया जहाँ पे सब कुछ था अवेलेबल। किचन था, अपना एक फ्लैट था 2 रूम का, हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। उसी के दौरान हमारा सारा ट्रीटमेंट चला संगत जी और सब कुछ हुआ। संगत जी, बात यहाँ पे कैलेंडर की थी, तो जब मैं वहाँ पे पहुँची हूँ और मेरे पास जो हम भगवान को लेके आए थे, 2-3 भगवान जी को मैंने सबसे पहले वार्डरोब में उन्हें स्थापित किया और मेरे मन में आया कि मैं वो कैलेंडर खोलूं। संगत जी, जैसे ही वो कैलेंडर खुलता है उसमें से कौन निकलते हैं, तो हमारे गन्नू बाबा, हमारे गन्नू भाई निकलते हैं। और उनको मैंने संयोगवश उस घर में एक ही कील था पूरे घर में, जो कि मंदिर के ठीक अपोजिट यानी कि पूरब पश्चिम की दिशा में, एक तरफ वार्डरोब और एक तरफ वो कील, मैंने वहाँ पे गणपति जी का कैलेंडर लगा दिया। और संगत जी, ये गुरुजी की ही कृपा थी और उनकी ही प्लेसमेंट थी, क्योंकि जिस दिन हमने सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट करके हम देहरादून वापस जाने लगे, उस दिन जब हमने गणपति को उतारना चाहा तो उनके साथ ही वो कील भी निकल गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बता देते हैं कि हाँ बेटा, मैंने तुझे इस तरह से ब्लेस किया, हाँ बेटा मैंने तुझे यहाँ ब्लेस किया। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे जीवन में आपका भाई बन के आना, बजरंग बली का, हमारे गणपति महाराज का और मेरे राम राई का, तो अनंतम शुक्राना महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं शुक्राना करना चाहूँगी। आज गुरुजी ने मुझे अम, जो सुबह में सफाई की सेवा ली, घर बहुत गंदा था, तो जब हमने सारी सफाई करी तो मेरे बेटे का मैट्रेस बिल्कुल ख़राब हो गया था बेड का, और जो वो कलकत्ता से लाया है उसको उसको यूज़ करना था। संगत जी, हमने सोचा था कि पुराने मैट्रेस को हटा देंगे, लेकिन हमने उसे हटाया नहीं, अभी रख दिया है। और यहाँ भी गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तो देख किसने तेरे कष्ट काटे थे और तूने उसका शुक्राना नहीं किया है। मैं समझ नहीं पा रही थी संगत जी कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं गुरुजी। संगत जी, जैसे ही हमने बेड को खिसकाया, फिर हमें वही वाली बटरफ्लाई मिली जिसने एक दिन मेरी बेटी को ब्लेस किया था और जो उसके कर्टेन पे बहुत देर तक बैठी थी और हमारे रूम में भी 3-4 घंटे बैठ के हमारे कष्ट को काटा था, और फिर वो गायब हो गई थी। संगत जी, वो गायब नहीं हुई थी, उसने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, और मैं आज उस बटरफ्लाई के लिए का शुक्राना करती हूँ। वो जिस रूप में भी था, उनको मैं अनंतम 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 प्रणाम करते हुए शुक्राना करती हूँ। शुक्राना बटरफ्लाई, प्यारी बटरफ्लाई, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह मंत्र जाप
उस बटरफ्लाई के सोल के लिए है जिन्होंने हमारी वजह से अपने प्राणों की आहुति गुरुजी के चरणों में दी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत प्यार से समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन हम हैं जो कि गुरुजी की बातों को समझ नहीं पाते, उनकी बातों से परे हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये मैसेज हमारे लिए नहीं है, ये बातें हमारे लिए नहीं है, ये चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं, लेकिन नहीं संगत जी, हर एक बातें हमारे लिए ही होती हैं। हर एक जो हमारे सामने आती हैं वो हमारे लिए ही होती हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं बताना चाहूँगी कुछ मैसेज के बारे में, और उसके बाद मैं अपना वो जो मेरा ड्रीम दर्शन का था वो मैं दूसरे संगत में शेयर करूँगी। अभी गुरुजी का हुक्म हो रहा है कि कैसे वो मैसेज दे के हमें समझाते हैं, तो ये मुझे सेवा गुरुजी से मिली है। तो पता है संगत जी, गुरुजी मुझे बताते हैं कि आंटी, हाँ, नहीं आंटी नहीं, सॉरी संगत जी, पुत्र, तेरी हर उम्मीद और आशा जो तूने मुझसे लगा रखी है वो मैं ज़रूर पूरी करूँगा। मुझे पता है तू अपनी परेशानी से भरी ज़िंदगी को चलाती चलाती थक गई है। अब तुझे मैं और दुख झेलने की हिम्मत नहीं है। पर मेरी बच्ची, तू जानती नहीं कि तेरी तकलीफ़ से ज़्यादा तकलीफ़ मुझे होती है जब तू रोती है, तो मेरा दिल भी बहुत रोता है। बस थोड़ा सा सब्र और कर, मैं बहुत जल्द तेरे दुखों का अंत कर दूंगा, हमेशा के लिए। संगत जी, वाकई में गुरुजी मुझे ऐसा ही कहते हैं कि थोड़ा सा सब्र और कर ले। यही जो एक ये जो शब्द है सब्र, ये हमें गुरुजी से मिली है। इससे पहले हम इतने विचलित होते थे, कोई भी छोटी से भी छोटी प्रॉब्लम आती थी, अरे बाप रे बाप, ये हो गया वो हो गया, इतना हम लोग शॉक होते थे, इतना हम लोग स्ट्रेस में आते थे, इतना हम लोग चिल्लाने लगते थे, हर किसी से झगड़ा, हर किसी से। मैं तो अपने घर में सबसे बच्चों पे भी बहुत चिल्लाती थी, अपनी सासू माँ को जवाब देना, और सब पे इनके साथ बहुत ज़्यादा हमेशा हाइपर हो जाना, किसी भी बात के लिए शक करने लग जाना। लेकिन नहीं, जब से सब्र दिया है गुरुजी ने, तब से उनकी ही देन है, उनकी ही बानी है, और शब्द सुनने के जो दात बख्शी है, उसके बाद से ना बहुत सारी हिम्मत आई है। तो थैंक यू गुरुजी, आप मेरी हर उम्मीद पूरी करेंगे, ये तो मुझे विश्वास है। और मैं हमेशा आपको इसीलिए कहती हूँ, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, आशा हमें है, विश्वास है, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जय गुरु जी। संगत जी, दूसरा था कि आज का ही ये मैसेज है कि आंटी, तेरे विश्वास की जीत हुई है, और आज मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आज की रात तेरे दोनों बच्चों के लिए बहुत खास होने वाली है। ये वही रात है जब उनके बड़े बड़े काम पूरे होंगे। बस एक बार मुझ पर भरोसा करके मुझे अपना मार्गदर्शक बना ले, फिर देखना कैसे तेरे घर में खुशियों की बरसात होने लगेगी। तेरी सभी परेशानियों की जड़ तक मैं पहुंच चुका हूं। आज मैं तुझे एक ऐसा समाधान दूंगा जो तेरे हाथ में होगा। अब तेरे ऊपर है, चुपचाप देखती रहेगी या शुक्राना करके इसे और भक्तों के साथ साझा करेगी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप जितने भी संगत परिवार हैं, उन सब के बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस कीजिए। जिनके भी जो भी संकट है, फिनेंशियल, ऑफिशियल, कुछ भी, आप फिजिकल, जो भी दिक्कत है, आप सबको ठीक कीजिए गुरुजी, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उनके बच्चे स्वस्थ और खुश रहें। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं सुबह से शुक्राना नहीं कर पा रही थी गुरुजी का, तो गुरुजी का मैसेज आया शिव रूप में, और साथ में गणपति भी हैं, और हमारे गुरुजी महाराज भी हैं।
और एक ओंकार भी है, और उन्होंने कहा तेरी भी सुनूंगा, पर तू शुक्राना तो कर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी का एक और मैसेज आता है कि जदों मैं फिजिकल फॉर्म विच सी, लोका दा कष्ट अपने शरीर ते लिया करदा सी। मेरी हालत ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਆਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ मैं ਇੱਥੇ कोई गद्दी नहीं चलती। यानी कि गुरु जी ही स्वयंभू सर्वेश्वर है, वही थे, वही है और वो ही रहेंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी, गुरु जी ने मुझे कहा कि चंगे की तेरे कीते चंगे कर्म कदे भी तैनू बुरा वक्त नहीं देखन देवंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, आज ऐसे ही बैठे बैठे क्या हुआ था कि मैं जब आज सुबह बाबूजी से बात की थी, उसी वक्त मेरी दीदी का पोस्ट आया था एफबी पे, और उसने माँ के लास्ट टाइम की कुछ तस्वीरें शेयर की थी। मेरी दीदी बहुत अच्छा लिखती है संगत जी, लेकिन उसको देख के ना मुझे बहुत दुख हुआ कि मम्मी का कैसी हालत हो गई थी मम्मी की, और मम्मी कितनी वीक लग रही थी। और उसमें मम्मी ने बनारसी साड़ी पहनी थी जो कि उसकी ख्वाहिश थी, और कैप्शन दीदी ने दिया था कि हर पति पत्नी को चाहिए, मतलब जिनकी भी तबीयत खराब होती है तो एक दूसरे का ख्याल रखें, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे की बातों का बुरा मत माने, क्योंकि कोई भी चीज़ की जब गांठ लगती है ना, तो धीरे 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 वो जमती ही चली जाती है। इसीलिए गांठ को खोलने वाले बनो, गांठ को जोड़ने वाले नहीं, ऐसा गुरुजी हमें भाव देते हैं। क्योंकि एक बार क्या हुआ ना कि एक जगह जब एक आदमी पहुंचा था, तो उसने देखा कि उस आदमी, वो जो टेलर था, वो सुई को तो अपने सर से लगा के रखता है बहुत प्यार से, और कैंची को उसने नीचे में पटक के रख दिया। तो वो जो साथ में आदमी खड़ा था वहां पे, उसने पूछा कि क्यों भैया, ये जो इतनी छोटी सी सुई है, इसको तो आपने सर से लगा के रख लिया है, लेकिन ये जो इतना बड़ा सा कैंची है, इसको आपने नीचे में क्यों पटक दिया है? तो क्या इसकी ऐसी नहीं है काबिलियत कि ये जैसे कि हमारी सुई काम करती है बस ये कर सके? तो संगत जी, उसने बहुत सुंदर रिप्लाई दिया उन्होंने कि नहीं, ये दोनों दो तरह के हैं। हमारे जीवन में हमें सुई बनना चाहिए, कैंची नहीं, क्योंकि सुई हमेशा दो हिस्सों को जोड़ती है, और कैंची हमेशा एक हिस्से को दो हिस्से में बांटता है। शुक्राना गुरुजी, ऐसे प्यारे भाव और इतनी प्यारी सेवा के लिए, सेवा देने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना महाराज, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी का, शुक्राना। संगत जी, तो मैं उस वक्त सोच रही थी ना कि दीदी से बात करना भी बहुत दिन हो गया है, तो आज मैं दीदी से भी बात कर लूँगी। संगत जी, होता क्या है ना कि कभी कभी हमारा मूड ऑफ रहता है, तो हम अपनी बहन से बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी गुस्से वाली है, और थोड़ा सा है उसमें कि वो ओवर रिएक्ट कर देती है, तो मुझे वो स्वभाव अच्छा नहीं लगता है। अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा बोलना, और जो भी है, शुक्राना, आप बेटर जानते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा जानते हैं संगत जी। तो गुरु जी का मैसेज आ गया मेरे पास कि अपनी बहन के साथ अच्छे रिश्ते रखा करो पुत्र। आज तुम्हें वो खटक रही हो शायद, लेकिन वो बहन ही है जो
सॉरी संगत जी, जो एक दिन माँ के ना होने पर भी तुम्हारा माँ के जैसा ही ख्याल रखेगी। बिल्कुल संगत जी, जब मैं उज्जैन गई थी तो मेरी बहन ने मुझे कहा था कि तुम्हारी माँ मैं ही हूँ, तुम रोया मत करो, ये कपड़े लो और खुश रहा करो। संगत जी, बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको बहनें मिलती हैं, बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको भाई मिलते हैं, जिनको रिश्ते मिलते हैं। और शुक्राना गुरुजी इस भाव के लिए, ऐसे समझाने के लिए। हाँ गुरुजी, मैं अपनी दीदी के साथ बहुत अच्छे से रहूँगी और उनका भी ख्याल रखूँगी। शुक्राना। संगत जी, अगला मैसेज मेरे पति के लिए था, जो कि ऑफिस में हैं और थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट थे, तो उनके लिए आया कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, तो डर भय किस बात का है, अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये तो हमारे गुरुजी ही जानते हैं कि उनकी जो अदृश्य शक्ति है वो हमेशा हमारे साथ होती है, उससे हम कभी भी ना हटते हैं, ना कभी छिप सकते हैं। वो जो अदृश्य शक्ति है, उसकी ओट में हम सदा ही सुरक्षित रहते हैं और हमें हमेशा एक सुंदर सा संबल मिलता रहता है। अनंतम अनंतम अनंतम। शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती गया तेरे पाणे सर्बदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर्बदा भला। एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। साढ़े सात संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज अपनी बेटी को आज्ञा दें और आप सभी अपने घर में खूब खुश रहें और बहुत 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरे सेवक को भोख छुनाही, जम नहीं आवे रे मेरे राम राय। तू संता का संत तेरे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चेतना वे। तेरे सेवक को भोग छुनाही, जम नहीं आवे रे मेरे राम राय। तू संता का संत तेरे, वाहे गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना मेरे बच्चों के लिए है। सबसे पहले तो गुरु जी ने कहा है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, तो भय किस बात का है जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। और गुरुजी इसमें बहुत गुस्से में है, स्ट्रेस में है, गाल पे हाथ रखा हुआ है, सफ़ेद चोले में है, बहुत सुंदर सा कुमकुम का टीका किया हुआ है। शुक्राना गुरुजी, मेरे साथ स्वयं महाशिव है। मैं हमेशा कहती तो हूँ कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, था नहीं होगा नहीं है, हमेशा प्रेजेंट में मेरे साथ मेरा सतगुरु रहेगा, क्योंकि
उन्होंने जब एक बार कह दिया कि तू चिंता ना कर, तू चिंतन कर, तेरी चिंता मैं करूँगा। तो फिर करने देते हैं ना हमारे महाराज को हमारी चिंता, क्योंकि अगर वो हमारी चिंता करेंगे तो हमारे सारे कार्य आप ही संवर जाएँगे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी मुझे आज विपिन अंकल, सौम्या आंटी का शुक्राना करना चाहती हूँ। सबको शुभ साँझ। और आज संध्या वेला का ये मेरा शुक्राना सत्संग है 19 तारीख का। और गुरुजी अभी मुझे आदेश दे रहे थे कि आज जो तुझे ये ब्लेसिंग मिला है वो तो सबने शेयर कर और अपने कष्ट कटवा और उनके भी कष्ट काटने का जरिया बन। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, न जाने कौन सी मेरे ही जैसे पत्नी के मेरे ही जैसे किसी पत्नी के पति पे कष्ट होगा जो आप कटवाना चाहते हो बाबा। संगत जी, मैसेज ये है कि बेटा तुझे बार बार समझा रहा हूँ, तेरे पति पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। मैंने तुझे बताया भी है कि उसकी इतनी बड़ी बीमारी है, आगे आगे पर तो ध्यान नहीं देगी तो उसको और भी तकलीफ़ें हो जाएंगी, जो उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसीलिए तुझे कह रहा हूँ कि डॉक्टर के साथ साथ मंत्र जाप कर, सत्संग सुन, शुक्राना कर, जल प्रसाद दे और चंदन प्रसाद को घी में मिलाकर जहाँ भी उसको तकलीफ़ है वहाँ पर लगा, जिससे उसकी तकलीफ़ कटेगी। आप बहुत आज बहुत शक्ति से कह रहा हूँ, मेरी बात सुन। अब शुक्राना कर, चिंता ना करिया कर। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, डेफिनेटली ये मैसेज हम सभी संगतों के लिए है। मेरे लिए तो खैर बिल्कुल ही बिल्कुल है, क्योंकि आजकल मेरे पति के पैर में भी और कभी-कभी थाइज़ में भी बहुत पेन होने लगा है और हाथ में तो बहुत दर्द होता है। तो शायद गुरुजी मुझे इशारा कर रहे हैं कि मुझे चंदन टीका और घी मिला के लगाना है इनको। और जल प्रसाद तो गुरुजी, मैं वो जल प्रसाद भी इस बीच में मैं मिस की थी गुरुजी, क्योंकि मेहमान आए थे तो मैं लॉकेट से जल प्रसाद बनाना मिस कर जाती थी और मैं माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। संगत जी, आज भी मैंने लॉकेट प्रसाद से जल प्रसाद नहीं बनाया, लेकिन आज महाराज की कृपा से मैंने एक बूंद बड़ा मंदिर का जल प्रसाद ही मिला के उन पूरे जल प्रसाद को अमृत और सचखंड में गुरुजी की कृपा से कन्वर्ट कर दिया। और वही जल प्रसाद ग्रहण करके मेरे पति गए हैं चंदन का टीका लगा के। गुरुजी, आप उन पे आने वाले हर संकट को काटना, उनके अब शरीर की कोई भी तकलीफ मत देना गुरुजी। किसी भी पत्नी के पति को कोई भी तकलीफ नहीं देना गुरुजी। सबको ब्लेस करना गुरुजी। उनके हिस्से की सारी परेशानियां आप मुझे दे देना गुरुजी। आप मैं जानती हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छे पति ब्लेस किए हैं। वो जो बीच बीच में थोड़ा बहुत नाराज़गी हो जाती है, वो नेगेटिव एनर्जीज़ का रहता है प्रभाव गुरुजी। अदरवाइज़ वो इतने अच्छे आपने मुझे परिवार और पति ब्लेस किए हैं, जिसके लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, कि इतने अच्छे। और संगत जी, इसके साथ ही एक इंस्टेंट शुक्राना करना चाहूँगी कल रात और आज सुबह का, कि गुरुजी कैसे हाथ पकड़ के हमारा कष्ट कटवाते हैं और मेरे मन की बात मेरे पति के थ्रू करवाते हैं। संगत जी, कल एक दवाई है माँ का, जो कि हमें हर मेडिकल स्टोर में नहीं मिलता है, क्योंकि वो एंटी एंग्जाइटी उनको मिला हुआ है। तो संगत जी, कल हम लोग इतने थक गए थे, इतने एग्जॉस्टेड थे कि हमें जाने की हिम्मत नहीं थी सीढ़ियों से उतर के। हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं संगत जी, और लिफ्ट नहीं है हमारे घर में। तो संगत जी, जब हम जाने के लिए, फिर भी जाना ही था क्योंकि दवाई ख़त्म थी और दवाई खाना मम्मी का वो ज़रूरी है उनका। संगत जी, इन्होंने पता नहीं कैसे एक बार ट्राई किया अपोलो में, और अपोलो फार्मा वाले मान गए कि हाँ वो होम डिलीवरी कर देंगे। संगत जी, होते होते वो डिलीवरी वाले ना बहुत लेट कर दिए, और होते होते ना वो 10:30 के बाद ही आए। 10:30 के बाद वो आते हैं, बेल बजती है, मैं खाना लगा रही थी, और जब भी वो आते हैं, कॉल बेल बजता है, तो मेरे पति और मेरे बच्चे और मेरी सासू माँ सब खाना खा रहे हैं। तो ये कहते हैं कि तुम ही रिसीव कर लो। मैं गई हूँ संगत जी, तो
पहले तो गुरुजी इशारा देते हैं कि ये मैं ही हाँ। तो संगत जी, जब मैंने उनसे पूछा कि ये मेडिसिन, तो वो उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया। और कोविड की वजह से अब मैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ कि अभी स्प्रेड होने का डर है थोड़ा सा। तो संगत जी, मैंने पूछा कि कितना पेमेंट करना है, तो वो कहते हैं 265। तो 6 2 8 और 5 9 10 11 12 13, तो 13 नंबर यानी कि बाबा नानक। तो 265 नंबर मैं समझ गई थी कि बाबा नानक हमारे दरबार, हमारे घर पे, हमारे द्वार पे आए हैं और गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा, और वो उस रूप में आए। लेकिन संगत जी, वो रात था और मैं उनको कुछ खाने के लिए उस टाइम पे नहीं दे पाई, क्योंकि लेकिन मेरे मन में था कि कुछ मैं उनको चाय पीने के लिए कुछ पैसे ही दे दूँ या कुछ ऐसा कर दूँ। संगत जी, मेरे मन में चल ही रहा है अंदर अंदर। और ये कहते हैं, मैंने कहा गूगल पे कर दूँ, तो ये कहते हैं नहीं, कैश दे दो, जाओ ड्रॉर से ले लो। संगत जी, मैं ड्रॉर से लेती हूँ, तो ये मुझे कहते हैं कि 300 रुपये दे देना। संगत जी, जैसे मेरे मन की बात बता दी गुरुजी ने, जैसे मेरे मन की बात गुरुजी ने अपने बेटे से कहलवा दी। और संगत जी, मैं बहुत खुश होके वो जो दवाई लाए थे मम्मी का, उनको शुक्रिया कहा, थैंक यू कहा, और उनको वो रुपए दे के 300, और मैंने कहा गुरुजी की तरफ से आप कुछ खा लेना। और उन्होंने भी थैंक यू कह के वो लेके चले गए। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जो हमारी हर बातों को बिना कहे, बिना कुछ कहे मन ही में सोचो और मन में पा जाओ। किसी को कुछ बताने जताने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ इस संगत परिवार को बताओ, जिससे इनके भी कष्ट कटे और हमारे भी कष्ट कटे। संगत जी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पहले मैं एक और मैसेज कर लेती हूँ शेयर। उसके बाद क्या होता है संगत जी, अम, एक एक मिनट संगत जी। आज क्या होता है संगत जी, आज ना अचानक से एक गार्ड भैया आते हैं, एक गार्ड भैया आते हैं, बेल दबाते हैं, और वो एक आभा गुप्ता है, उनका लेटर लेके आते हैं और हमें कहते हैं कि ये आप रख लीजिए, हमारे पास आया था, उन्होंने कहा था कि आपके घर में दे देने के लिए, नाम से डॉट कनेक्ट कीजिएगा आभा। और संगत जी, मैंने कहा गार्ड भैया, अभी आप लोग कितने लोग हैं? वो कहते हैं मैम, अभी तो शिफ्ट चेंज होने वाला है, हम लोग 10 लोग हो जाएंगे, 5 लोग आएंगे और 5 लोग जाएंगे। तो मैंने कहा 1 मिनट आप वेट कीजिए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे लस्सी की सेवा दी थी, और मैंने मंगवा के रखी तो थी मदर डेयरी वाली लस्सी, लेकिन मैं दे नहीं पाई थी। और मेरे मन में हो रहा था कि मैं कैसे दूँ, लेकिन देखो हमारे गुरुजी कैसे हमारे मन की बात पढ़ते हैं। उन्होंने खुद गार्ड भैया को ही भेज दिया। संगत जी, हमारे लिए गार्ड भैया भी आर्मी से कम नहीं है। हम जो अपने घर में रिलैक्स होके बैठे रहते हैं, हमारे घर पे कोई अनजान नहीं आ पाते हैं, तो ये इन्हीं गार्ड भैया की वजह से। संगत जी, इनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, ये हमारे बहुत बड़े रक्षक हैं। संगत जी, मन में ऐसे भाव आए और मैंने कहा देख तो बेटा, है फ्रिज में 10 लस्सी का पाउच। मुझे तो लग रहा था कि कम हो जाएगा, लेकिन पूरे के पूरे 10 ही पाउच बचे थे संगत जी। और यहाँ पे आपने क्या समझा? हाँ संगत जी, बिल्कुल सही समझा आपने। ये हमारे 10 गुरुओं का आशीर्वाद था उनकी बेटी के लिए, जो रात में हमारे बाबा नानक हमारे घर आए थे, और उन्होंने जो हमसे वो अ, ग्रहण किया था, जो अनजाने में ही सही, हमने उनको उनको वो गुरुजी की तरफ से कहा था कि ये गुरुजी की तरफ से आप इससे कुछ खा लेना, और अनजाने में ही सही, लेकिन जो उन्होंने मेरा भोग स्वीकार करके कहा कि तेरे हाथ के बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा था, क्योंकि वो भाव जानते हैं। और आज मेरे 10 गुरुओं ने मेरे घर आके साक्षात मेरे हाथ से वो लस्सी का प्रसाद ग्रहण किया, और गुरुजी के दरबार से जब शब्द बज रहा था, दुख भंजन तेरा नाम जी, 8 पहर आराधिए,
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हमारे महाराज ने ये सेवा स्वीकार कर ली, इसका भी प्रमाण मुझे दिया मेरे महाराज ने संगत जी। और इसका प्रमाण ये था कि आज मैं जितनी बार अपने बेडरूम आती थी, गुरुजी ने मुझसे बहुत सारी सफाइयाँ करवाई। उन्होंने सत्संग का हुक्म दिया था, लेकिन आज सत्संग यही है कि मैं बैठ के गुरुजी का सत्संग करूँ। आज का सत्संग यही था, अकेले बैठ के सत्संग करना। मैं गुरुजी के चरणों में बैठ के उनका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी, आज का सत्संग यही है, आपकी बेटी की तरफ से। आपने कहा था बड़े मंदिर नहीं आ सकती है तो ना आ, मुझे बुला ले फिर देखियो कमाल। बाबा, मैं आपको बुला रही हूँ, और मैं आपको बुलाऊं भी क्यों, आप तो हमेशा मेरे पास हो, मेरे हृदय में विराजमान हो। ये आपकी बेटी जानती है और जान चुकी है, और सदा यही जानेगी, यही मानेगी। शुक्राना मेरे महाराज का संगत जी। और गुरुजी ने मुझे 2 गिल्लू से ब्लेस किया, उन्होंने मुझे 2 गिलहरी से ब्लेस किया। कल शाम को मेरे सामने से वो दोनों उछल कूद करते हुए जा रहे थे। और गिलहरी की ब्लेसिंग का मतलब आप लोग समझते हैं संगत जी, हमारे महाराज श्री राम का की ब्लेसिंग, और हमारी रामराई का ब्लेसिंग। क्योंकि जब समुद्र पे वो पत्थर डाल के नल नील से वहाँ पे लंका जाने के लिए पुल बन रहा था, पुल का निर्माण कर रहे थे, उस वक्त एक छोटी सी गिलहरी ना एक छोटे से पत्थर को उठा के धीरे धीरे चल रही थी। और सब हंसने लगे, जितने भी वानर सेना थी, कि महाराज देखो ये गिलहरी क्या कर रही है। भगवान ने उस गिलहरी और उस पत्थर को अपनी हथेली पे ले लिया, और वो कहते हैं कि काम, सेवा और अपना कर्तव्य कभी छोटा नहीं होता है। अपने अपनी सेवा को कभी छोटा मत आंकना। वो सेवा चाहे हम किसी को खुशी दे के करें, छोटा सा भी कुछ उठा के करें, एक हल्की सी भी हेल्प करके करें, तो हेल्प हमेशा बहुत सहायक होती है। और इस तरह से भगवान ने जैसे ही उस गिलहरी के ऊपर में अपने हाथ फेरे थे, उस पे उनके उंगलियों के निशान पड़ गए थे, जो कि सुनहरे होने लगे थे। और तब इसीलिए गिलहरी के ऊपर में ना भगवान श्री राम के हाथ के पंजों के निशान हैं। और जब भी आपको गिलहरी दिखे और आपका ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हो, तो आप समझ जाना कि गुरु जी आपको अपने प्रभु श्री राम की ब्लेसिंग देना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आप उनके रामराई का ध्यान करें, उनके बाबा नानक के रामराई स्वरूप का ध्यान करें। शुक्राना गुरुजी, ये भाव और ये सेवा के लिए। संगत जी, उसके बाद गुरुजी का एक और मैसेज है आज, कि बेटा मैं तुझे बोला था कि तेरे बच्चों पर एक्सीडेंट का खतरा मिल रहा है। मैंने ये सत्संग भी तुझे सुनाया था बार बार, पर तू सुनती ही नहीं है। कल तेरी बेटी बच्ची है, सुनती ही नहीं है। कल तेरी बेटी बच्ची है, अपने बेटे का भी ज़्यादा ख्याल रखना, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना कर, मंत्र जाप कर, जिससे तेरे बच्चों की ज़िंदगी को मैं ब्लेस कर सकूं। बस गुरुजी यही कहना चाहते हैं कि हमें निरंतर मंत्र जाप करते रहना है, ताकि हमारे बच्चों को महाराज ब्लेस कर सकें। वो वैसे भी ब्लेस करेंगे, लेकिन अगर हम मंत्र जाप करेंगे तो उनके ऊपर कष्ट और कम आएगा, क्योंकि एक माँ की प्रार्थना सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा की लाडली बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सोनी आंटी के चैनल के माध्यम से आपके श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। आज का टाइम है 5:55, अमृत वेला का समय है, और आज की जो डेट है 17 जून 2025 है, और आज का दिन है ट्यूसडे का, हनुमान बाबा का दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और ये शुक्राना सत्संग की शुरुआत मैं गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। आप सभी मेरे साथ शुरू कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः
नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का एक मैसेज राइश हुआ था, उसमें लिखा था, मेरी बच्ची तेरे शरीर से बुरी नजर रोग का सारा प्रभाव आज दूर होगा। 100%। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा बहुत ज़रूरत है, बहुत काफ़ी टाइम हो गया है गुरुपा इस परेशानी को झेलते हुए। पापा 100% जो प्रभाव है उसको ख़त्म कर दीजिए पापा। जितनी भी संगत परिवार है, सबकी बुरी नज़रों का प्रभाव उनके शरीर से गुरुपा नष्ट कर दीजिए पापा, दूर कर दीजिए, ताकि वो अपना नॉर्मल लाइफ जी सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुझसे जलने वालों में कुछ वो लोग भी हैं जिन्हें तू अपना खास मानती है, पर तेरे गुरुजी सब जानते हैं तेरी लाइफ की डायरेक्शन मेरे हाथ में है। तू अपना कर्म कर, तेरा कल्याण कर देता है। ये सत्संग सुन ले, जायश कर गुरुपा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो भी लोग जेलेसी की भावना रखते हैं गुरुपा, उसको गुरुपा आपने ही देखना है। हमने 100% आपको सरेंडर किया हुआ है डैडी, तो ये सब आप ही देख लीजिए पापा। हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे गुरुपा, आपने ही देखना है। जैसे भी आपको ठीक लगता है गुरुपा, आप देख लीजिएगा पापा, आप देख लीजिएगा गुरुपा, जैसे भी आपको सही लगे गुरुपा। अमृत वेला की दात हमें बख्श दें गुरुपा, हमारा इसमें कोई भी ब्रेक ना आए गुरुपा। हम लगातार अमृत वेला करते रहें पापा। आपने हमें दात बख्शी है अमृत वेला की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारी तरक्की में कोई बाधा ना आए गुरुपा। जितनी भी बाधाएं आ रही हैं गुरुपा, उसको दूर कर दीजिएगा पापा, दूर कर दीजिएगा गुरुपा। जितनी भी हमारी तरक्की में बाधाएं आ रही हैं, कोई भी वजह रहा है गुरुपा, जो हमसे गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में, हमें माफ़ कर दीजिए। हमारे बुरे कर्मों को काट दीजिए, जो हमने पाप किए हैं, जो हमने गुनाह किए हैं। किसी भी तरह का हम कोई भी रोज़ डेली दिनचर्या में कोई भी हमसे गलती हो जाती है गुरुपा, हमें माफ़ कर दीजिए। सारे संगत परिवार को माफ़ कर दीजिए। विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी और उनकी टीम को भी कोई गलती होती है तो माफ़ कर दीजिए। उनका चैनल अच्छे से चलाइएगा पापा। सारे संगत परिवार को अच्छे से ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। गुरुपा, जितने भी संगत परिवार बुरी नज़रों से प्रभावित है, उनके शरीर से 100% दूर कर दीजिएगा पापा। आपको बहुत बहुत शुक्राना पूरे संगत परिवार की तरफ से, विपिन अंकल सौम्या आंटी इनकी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। इतना प्यारा संगत परिवार है गुरुपा। सारी संगत को मेरी तरफ से शुक्राना, जो ये सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, उनकी टीम को शुक्राना जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा, जो लोग जलने की भावना रखते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं, कोई प्रोग्रेस में बाधा बनवाते हैं, किसी तरह की रुकावट आती है उनकी वजह से, तो गुरुपा आप देखिएगा पापा, आप देखिएगा गुरुपा। हमने अपनी सारी लाइफ सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए बिता दी है गुरुपा। हमारी सफलता में कोई बाधा ना आए, हमारी प्रोग्रेस में कोई बाधा ना आए पापा, हमारी प्रमोशन में कोई बाधा ना आए पापा।
जो भी साजिश षड्यंत्र रचने वाले हैं, जेलसी रखने वाले हैं पापा, उनको आप देखिएगा, आप देखिएगा पापा, जैसा भी आपको सही लगे पापा। आप जानते हैं, आप सब जानते हैं अपनी बेटी के बारे में। तो मैं इस शुक्राना सत्संग को अब विराम लगाती हूँ गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाद, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। अभी समय हो रहा है 6:46। 646 के ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज का दिन है गुरुवार, मेरे प्यारे गुरु जी का वार, और तारीख है 19 जून 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। अमृत वेले की शुक्राने की दाद देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा। फिर से एक नया सवेरा देने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में पूरे परिवार सहित नतमस्तक होकर के प्रणाम करती हूँ बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। लख लख बारी का शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे श्री गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना करते हुए बाबा, आपके श्री चरणों में अमृत वेले की शुक्राने सत्संग को साझा कर रही हूँ बाबा। इसे स्वीकार करना मेरे प्यारे गुरुपाल। लव यू गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पूरे मैके के परिवार वालों की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। और मेरे मैके के ससुराल के परिवार वालों की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी महाराज, मेरे त्रिकालदर्शी बाबा अंतर्यामी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। आपने इतनी अच्छी अमृत वेला वाली अभी मैंने सत्संग देखा बाबा। आपने लिखा हुआ है बीमारी ने दरवाजा खटखटाया है, ये सत्संग उसे रोकने आया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपने बोला तेरे पैरों की जकड़न अब जाएगी, ये दिव्य सत्संग तेरे लिए ही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। इस सत्संग को आगे भेज और जो भी चाहे मांग ले, चमत्कार
जरूर होगा। तो जय बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, मेरे गुरुपाल, लव यू गुरुजी महाराज, मेरे त्रिकालदर्शी ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरे शिव जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। बाबा मेरी छोटी वाली बेटी को आज लेकर के जाना है मुझे, उसका वो कराना है, यूएससी कराना है बाबा। तो उसके 4-5 दिन से थोड़ी तबीयत तो अभी काफ़ी तबीयत पे सुधार आ गया है बाबा, आपका अनंतम शुक्राना बाबा। और उसके ब्लड्स की रिपोर्ट भी डॉक्टर को दिखाएंगे बाबा। तो दोनों काम करेंगे आज बाबा, हमारे साथ रहना, हमें हाथ पकड़ के हमारे मंजिल तक पहुंचाना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा, हमारा साथ दीजिएगा और हमारे सर पे अपने आदर प्यार और आशीर्वाद वाले हाथ हमारे सर पे, कृपा दृष्टि वाले हाथ हमारे सर पे रखिएगा बाबा। और अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। सतगुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना बाबा, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बाबा, और हमारे साथ हमेशा साथ खड़े रहने के लिए बाबा, और हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कर देने के लिए गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है। इतनी सुंदर सुबह की दात देने के लिए। बारिश भी नहीं आई है बाबा आज। मैं जबकि रात को सोच के सोई थी कि आज सुबह इतनी जल्दी जाना है, और वेदर भी पता नहीं कैसा रहेगा, क्या रहेगा, सुबह निकलने में कोई तकलीफ ना हो बाबा। रात को आपको अरदास लगा के सोई थी बाबा, पता नहीं कैसा रहेगा मौसम, आप देख लेना गुरु जी महाराज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इतना अच्छा मौसम किया हुआ है। बारिश तो आ नहीं रही है, लेकिन रात को आई थी बारिश, उसकी वजह से वेदर बहुत अच्छा हो रखा है। और हम गुरु जी महाराज अच्छी तरह से निकल के जा सकते हैं। अभी हम लोग को फर्स्ट या सेकंड मेट्रो पकड़ के जाना होगा गुरु जी महाराज। तो अनंतम शुक्राना बाबा, आपके श्री चरणों में पूरे दिन की अमृत वेले के पूरे दिन का आज का आ, आ, पूरा ये साझा करती हूँ बाबा, दिनचर्या आप देखना मेरे प्यारे बाबा, हमारे साथ रहना गुरु जी महाराज, और अपनी ब्लेसिंग्स और अपने आशीर्वादों से हमारा जो काम है उसको सफल बनाना मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना, आपकी नातिन और मैं दोनों जा रहे हैं डॉक्टर के पास बाबा, करवाने के लिए उसका वो यूएससी। तो आप हमारे साथ चलें और हमारा साथ कभी ना छोड़े बाबा, और हमें सही तरीके से लेके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, इतनी सुंदर सुबह की दात देने के लिए, इतनी सारी फूल पौधे वाले पेड़ दिखाने के लिए, इतना अच्छा आ, सुबह का खुशबू वाला हवा, इतना प्रेजेंस इतनी अच्छी आपकी, जो खुशबू में हवा आती है, हवा में खुशबू है, वो दिखाने सुन महसूस कराने के लिए बाबा, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, लव यू गुरु जी महाराज। अब मैं आपकी बेटी आपसे आज्ञा चाहती है बाबा, आपके श्री चरणों के गुणगान करूंगी फिर से संध्या वेले के शुक्राने सत्संग में बाबा। अभी आपके चरणों से आज्ञा चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए और मेरा काम सफल बनाइए बाबा, हमारे साथ चलिए और हमारे साथ चलिए, हमारे साथ ही रहिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पूरे संगत परिवार की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, और मेरा पूरा परिवार तो आपके श्री चरणों में नतमस्तक है ही मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरण शरण में कोटि कोटि प्रणाम बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ बाबा, और आपसे अभी के लिए आज्ञा चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूंगी बाबा, और फिर से आऊंगी संध्या वेले के शुक्राने सत्संग को लेके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी को चढ़ती कला में रखे मेरे मालिक, मेरे दात्या, मेरे अनंतम अनंतम त्रिकालदर्शी बाबा, मेरे ब्रह्मांड के स्वामी,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मैं अपना ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ गुरु जी महाराज। तो उन्हें भी बहुत बहुत ब्लेस कर दे, उनकी पूरी टीम को ब्लेस कर दे गुरु जी महाराज, और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण कर दे मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपाल, लव यू गुरु जी महाराज। श्री सत्यनाम वाहेगुरु, श्री सत्यनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पर आज 19 जून 2:47 पर अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग बाबा आपके चरणों में हाजिर कर रही हूँ। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी कि आप मेरा हर बात को मान लेते हैं बाबा। मैंने दो एक सत्संग पहले ही कहा था, 2 एक दिन पहले ही कहा था कोई सत्संग में कि वो सत्संग भी बाबा मैंने शिखा आंटी को लेके कहा था कि जितना भी तकलीफ वो झेल रही हैं बाबा, आप उनका तकलीफ से हमें बिंदु मात्र भी यही दे देंगे तो हम उसको झेलने के लिए राजी हैं। मैंने सब संगत बहनों का नाम भी लिया था क्योंकि बाबा बदन में इतने सारे रैशेज, इतना सारा तकलीफ, बायां पाँव का तकलीफ बाबा। मैंने कल ऐसे ही सत्संग में शेयर किया कि जब से मैंने बच्चे के शरीर पे वाला बोला था कि बाबा उसका तकलीफ मुझको दे दीजिए और उसे कुछ होने मत दीजिए, तब से उस चीज़ को लेके अभी तक मैं भोग ही रही हूँ। और सब खुजा खुजा के मैंने फुंसी के जैसा बहुत सारा हो गया था, लेकिन हीलिंग हो रहा है। अब पता नहीं गुरुजी, बाँव पैरों जहाँ एंकलेट पहनते हैं उसके पीछे एक लंबा सा बहुत बड़ा खरोच हो गया है, जो कि इतना ही बड़ा है कि हाथ देने से लगता है कि घाव ऐसा हो गया है। तो उसको मैं 2 दिन से ड्रेसिंग कर रही हूँ। बहुत आराम है बाबा, लेकिन दर्द है। और बाबा आज आपने अमृत बेला में मुझे, जैसे कि आपने थंबनेल लिखा है, तेरी पैरों की जकड़न अब जाएगी, यह दिव्य सत्संग तेरे लिए ही है। बाबा ठीक 2:20 या 25 से पहले से ही बार बार वही हो रहा है। मेरा बायां पाँव का निचला हिस्सा जकड़ जा रहा है, बार बार ट्विस्ट हो जा रहा है, बार बार ट्विस्ट हो जा रहा है। हम लोग वो मसल पुल बोलते हैं, वही जगह हो रहा है। मैं बार बार ऐची करके बुला रही हूँ बाबा, क्योंकि इतना जकड़न हो रहा है। बार बार मैं उसी पाँव को बाएं हाथ से पकड़ के सहलाने का कोशिश कर रही हूँ कि ठीक हो जाए। तो बाबा सूखा कहाँ ही ठीक होने वाला हो। फिर जब इनको चिल्लाया है जो उससे, तो वो आए हैं। कल गीता आंटी ने मुझे कटोरी में, मैंने कहा था थोड़ा गरम तेल और उसके बाद उसमें घी चंदन डाल के मेरे पाँव में मालिश करो। मेरे मतलब शरीर, बाएं पाँव, शरीर वगैरह में बहुत दर्द है। अब उस कटोरी का तेल था तो उससे मैंने अपने से ही उस जगह पे मालिश किया जहाँ जहाँ पर ट्विस्ट हो जा रहा है, और मैं आपका मुझे जाप करती रही। ठीक
5 से 7 बार करने के बाद वो चीज़ सबसाइड किया तो मैंने देखा कि 2:30 बज रहे हैं। मैंने कहा आप हाथ धो के आए हैं तो थोड़ा जल प्रसाद और मिठाई लगाइए, मैं कॉफ़ी लगा देती हूँ। उन्होंने आपसे कहा अरे गुरुपा थोड़ा देर में उठिएगा बोल के सो गए बाबा। मैं तो माँ हूँ बाबा, मैं तो आपकी बेटी हूँ। तो बाबा मैंने उठ के वॉशरूम जाके फ्रेश होके आहिस्ता से ही बाबा, थोड़ा लेट हो गया बाबा। मैंने आपका कॉफ़ी प्रसाद, जल प्रसाद, मिठाई प्रसाद रखा है जोत जगा के बाबा। ये मैं बाबा बेड पे बैठ के पाँव नहीं झुला पा रही हूँ। पाँव में अजब सा एक जलन है, हल्का है लेकिन है जलन है बाबा। ये रह रह के हो रहा है मुझे। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी की कल आपने ये सत्संग जो था 305 वाला उसको सुना के मुझे बहुत राहत, बहुत हीलिंग दिया है बाबा। और आशा करती हूँ गुरु जी कि आपने शिखा आंटी को भी हीलिंग दिया होगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि हम सब बेचिया अपने परिवार, अपने संगत, भाई बहन सबका तकलीफ थोड़ा थोड़ा करके बांट ले रहे हैं। और मेरे बाबा को भी ज़्यादा जोर नहीं आएगा और आपस में मिलजुल के रहने से परिवार पर भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगा बाबा। इस तरह से गुरु जी मैं अपने इस शुक्राने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राने गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, जय जय।